वेलकम बैक माय डियर लर्नर्स इन अनदर पार्ट ऑफ द वीडियो। आज की वीडियो में हम यूज ऑफ बीइंग के बारे में सीखेंगे। बीइंग का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, बीइंग का मतलब क्या होता है। बेसिकली बीइंग का इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं जहाँ पे हम किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने का एहसास कराना हो। जैसे कि हम ऐसे भी बोल सकते हैं इसके दूसरे शब्दों में बीइंग, जब बीइंग के साथ नाउन का यूज करते हैं, बीइंग के साथ हमने नाउन का यूज किया है तब हम किसी कार्य से उस नाउन का रिलेशन प्रकट करते हैं। क्या प्रकट करते हैं? उस कार्य का रिलेशन प्रकट करते हैं। जैसे मैंने पहले बोला कि कोई अगर हम कार्य करते हैं, ठीक है, तो कोई व्यक्ति को क्या कार्य करना चाहिए, हम उसको उस कार्य को करने की अनुभूति कराते हैं। अनुभूति किस प्रकार से करवाते हैं? जैसे कि मैंने बोला फॉर द एग्जाम्पल बीइंग अ टीचर, यानी अध्यापक होने के नाते। अब जैसे मैं बोल रही बीइंग अ टीचर, यू शुड टीच मी हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ओके, एक शिक्षक होने के नाते आपको सिखाना चाहिए कि इंग्लिश कैसे बोलते हैं। या फिर मैं ऐसे बोलूँ बीइंग अ स्टूडेंट, एक छात्र होने के नाते यू शुड लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बीइंग का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं? जहाँ पे किसी को कोई कार्य करवाने का एहसास करवाया जाता है। या फिर ऐसे बोलते हैं ना कि इंसान होने के नाते आपको जानवरों की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, या फिर जानवरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बीइंग अ ह्यूमन यू शुड रिस्पेक्ट द एनिमल्स एंड ऑल्सो बर्ड्स, यानी पक्षियों की भी रिस्पेक्ट करो। ओके, सो हम आज की क्लास में यूज ऑफ बीइंग को समझेंगे और बीइंग का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। अच्छा, बीइंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बीइंग रखेंगे। सारे सेंटेंस के फॉर्मेशन में देखो आप, सबसे पहले मैंने बीइंग रखा है। सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं कि बीइंग का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जा रहा है। जैसे कि बीइंग अ एल्डर ब्रदर, मेरे बड़ा भाई होने के नाते। यू शुड हेल्प मी एट एनी कॉस्ट, एक बड़ा भाई होने के नाते आपको किसी भी कीमत पे मेरी मदद करनी चाहिए। तो यहाँ क्या है कि बड़े भाई को एहसास करवाया जा रहा है कि आप हमसे बड़े हो। ठीक है, बीइंग अ सपोर्टिव नेवर, ही लुक्स आफ्टर अस। वो बीइंग अ सपोर्टिव नेवर, यानी कि वो मेरा सपोर्टिव नेवर है, सपोर्ट करता है, मेरा सहायता करता है। एक सहायक नेवर होने के नाते ही लुक्स आफ्टर अस, वो हमारा ध्यान रखता है। एक सपोर्टिव नेबर होने के नाते वो हमारा ध्यान रखता है। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, बहुत सिंपल सेंटेंस है। जैसे अपने फ्रेंड को बोलोगे आप, बीइंग माई फ्रेंड यू मस्ट स्टैंड बाई मी, यानी मेरे मित्र होने के नाते आपको मेरा साथ देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है बीइंग अ डॉक्टर, एक डॉक्टर होने के नाते ही कैंट इग्नोर द पेशेंट, यानी कि एक डॉक्टर होने के नाते वो मरीज को छोड़ नहीं सकता या फिर इग्नोर नहीं कर सकता, उस पर ध्यान रखना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि उसको करना ही पड़ेगा, हम उसको एहसास दिला रहे हैं कि उसको करना चाहिए। जैसे यहाँ मैं बोल रहा हूँ अपने दोस्त को कि मेरा मित्र होने के नाते आपको मेरा साथ देना चाहिए। सेंटेंस नंबर सेकंड में बोल रहा हूँ कि वो सपोर्टिव नेबर, मतलब हमारा सपोर्टिव नेबर होने के नाते जो हमारा साथ देता है, इस वजह से वो हमारा ध्यान रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसको एहसास करवा रहे हैं, बता रहे हैं। फर्स्ट सेंटेंस में क्या है, बीइंग अ एल्डर ब्रदर, हम अपने बड़े भाई को ऐसे नहीं बोल सकते कि मेरी मदद करो, तुम्हें हर समय मेरी मदद करना पड़ेगा। हम ऐसे बोलते हैं कि बीइंग अ एल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई को एहसास दिला रहे हैं कि आप हमसे बड़े हो, आपको क्या करना चाहिए, यू शुड हेल्प मी एट एनी कॉस्ट, आपको किसी भी कीमत पे मेरी मदद करनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, बीइंग का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी को कोई चीज़ एहसास करवाने के लिए या फिर होने के नाते। हिंदी के लास्ट में लिखेंगे जैसे बड़ा भाई होने के नाते, तो जहाँ भी हिंदी के लास्ट में आपको जैसे कोई भी वाक्य किसी ने बोला, वाक्य के अंत में आपको ऐसा वर्ड सुनाई दो होने के नाते, तो आप उसके जगह पे बीइंग लगाओगे। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ इंसान होने के नाते, ठीक, तो यहाँ पे लास्ट में क्या लगा हो, होने के नाते। सेंटेंस नंबर 5 देखते हैं, बीइंग अ ड्राइवर, एक ड्राइवर होने के नाते, चालक होने के नाते, ही मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यानी कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो एक ड्राइवर होने के नाते या चालक होने के नाते आपको ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, गॉट इट। बीइंग अ फ्रीडम फाइटर, ये बहुत स्पेशल सेंटेंस है। बीइंग अ फ्रीडम फाइटर, भगत सिंह सेक्रीफाइड हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ कंट्री,
क्या सेंटेंस की हिंदी बनेगी? एक फ्रीडम फाइटर होने के नाते, स्वतंत्रता सेनानी होने के नाते भगत सिंह ने अपनी जान कुर्बान कर दी देश के ऊपर, या देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि अगर मैं बीइंग का इस्तेमाल क्या कर रहा हूँ कि उसने कुछ किया, ठीक है, किसी के लिए किया, अब यहाँ पे होने के नाते लग रहा है, ठीक है, वो एक स्वतंत्रता सेनानी था, ठीक, इसीलिए उसने अपनी देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। ओके, सो यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको यूज ऑफ बीइंग समझ में आ गया होगा। आई होप गाइस कि आपको बीइंग का इस्तेमाल समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ आपको प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। और इसके अलावा एक और काम कर सकते हो आप कि इसके कुछ एग्जांपल्स मैं दे दूंगा, लाइक एक्सरसाइजेस दे दूंगा, जिसको सॉल्व करके आप यूज ऑफ बीइंग को थोड़ा और अच्छे तरीके से सीखेंगे। आई होप यू गाइस वी विल मीट इन अनदर वीडियो। बाय।